गवर्नमेंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर विभाग की तरफ से भारतीय कश्मीर यूटी में जुलाई 2020 से शुरू हुई है। सर, हमारे के अंदर भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उसमें 2 लाख के मन में अगर कोई भ्रम है तो उसको हम एक एक करके दूर करने की कोशिश करते हैं। पहला ये है कि भले ही विजय शहर में काम करता हो, जो भी आप करेंगे वो आपको दिखाई देगा किस तरह से स्क्रीन है। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं सर। मैं एक बहुत ही छोटी प्रेजेंटेशन से फूड सेक्रेटरी जुबैर अहमद साहब, डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार, लेबर कमिश्नर साहब, मेरे सहकर्मी डीएफपीडी से आए श्री एलपी शर्मा जी, यहाँ पर आए सभी लाभार्थी, हमारे पीडीएस डीलर और फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग के कर्मचारी, मैं भारत सरकार की तरफ से आपका इस सभा में स्वागत करता हूं। ये जो सभा हमने आयोजित की है जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से, उसका उद्देश्य तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, या जिसे कहते हैं कि मैं जहां मेरा राशन वहां, उस जो पहल को, जो भारत सरकार की पहल थी, उसको देश के विभिन्न कोनों में ले जाया गया है। अगस्त 2019 से शुरू कर आज तक करीबन औसत हर महीने करीबन 2.25 करोड़ ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही हैं जो कि लाभार्थी कर रहे हैं अपने, जो उनका स्वयं का जो पीडीएस दुकान है वहाँ ना करके अपने ज़िले में अन्य दुकान पर, या अन्य ज़िले की दुकान पर, या अन्य राज्य की दुकान पर वैसी ट्रांजैक्शंस अपना लेन देन कर रहे हैं। तो जो जुबैर साहब ने बताया कि बहुत चुनिंदा शहरों में हमने ऐसा आयोजन किया है, तो जम्मू में हम क्यों कर रहे हैं, ये बात स्वाभाविक है कि क्यों कर रहे हैं हम जम्मू में इतने माइग्रेंट लेबर, इतने ऐसे हैं लोग जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर आके ठहरे हुए हैं, तो उनकी संख्या चाहे कम भी हो, लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि जो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से, मैं समझूंगा बहुत परिवारों से, अब मैं उसका आपको आंकड़े नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत परिवार ऐसे हैं जो कि राज्य से बाहर जाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कुछ काम धंधा कर रहे हैं। तो जो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक या अरुणाचल से गुजरात तक, आप जो भी राज्य लेंगे उसमें निश्चित तौर से आप देखेंगे कि कश्मीर से लोग वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड की पहल की गई, उसमें जो हमारी सूचना है कि वो लाभ इन व्यक्तियों को, इन परिवारों को जो कि जम्मू कश्मीर छोड़कर अन्य राज्य में जाके काम कर रहे हैं, उसका लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। जुबैर साहब ने बताया कि काफ़ी लेन देन हुआ है, करीबन उन्होंने बताया कि करीबन 18 लाख ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे शुरू किया। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर में ये योजना का कार्यान्वयन किया गया। तो अगस्त 2020 से आज हमें नवंबर 2023, तो करीबन 3 सालों में हमने जो देखा कि करीबन 18 लाख अंतर्राज्यीय ट्रांजैक्शंस हैं, इंट्रास्टेट 21 सर, इंट्रास्टेट 21, इंटरस्टेट 80 हम टच कर रहे हैं सर, 80,000 तो इंट्रास्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर जो अन्य ज़िले में जाकर या अपनी राशन की दुकान में ना लेकर उसी ज़िले में अन्य दुकान से जो ले रहे हैं, वो करीबन 21 लाख की ऐसी लेन देन हुए हैं। और जो अंतर्राज्यीय हैं, जो अन्य राज्यों में जाके इन्होंने लिया है, उनकी संख्या करीबन 80,000 है। तो निश्चित रूप से ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन जो मेरा इसमें सुझाव रहेगा कि अभी इसमें बहुत हमको काम करना बाकी है। और इस जो हमने ये सभा का आयोजन किया है, उसके माध्यम से मुझे आशा है कि आप सबके माध्यम से ये बात हम प्रचार कर पाएँ लोगों में कि जो अभी हमारे सहकर्मी हैं शर्मा जी, उन्होंने एक जो प्रस्तुति भी करी
कि किस तरह लोगों में भ्रम है इस विषय के बारे में कि अगर वो अपने गांव से राशन ना लेकर अगर वो अन्य जगह जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा, या उनको अपना राशन कार्ड लेके जाना पड़ेगा, राशन कार्ड नहीं होगा, उसका फिजिकल कॉपी नहीं होगी तो उनको नहीं मिल पाएगा, या अगर हम जाएंगे दूसरे राज्य में लेंगे तो घर पे जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो इसमें या राशन कार्ड जो डीलर हैं उनके, राशन डीलर जो हैं हमारे पीडीएस डीलर जो हैं, उनके मन में भी कुछ भ्रम है कि अगर हम बाहर के राज्यों के लाभार्थियों को या बाहर के ज़िलों के लाभार्थियों को अगर हम अनाज दे देंगे तो जो हमारी राशन की दुकान है अगर उसमें जो हमारे लाभार्थी बाद में आएंगे तो उनको हम नहीं दे पाएंगे, तो उसकी शॉर्टेज पड़ जाएगी हमको। तो ये सब जो भ्रम है उन्होंने इसका सच्चाई बताई है कि किस तरह हमने इसमें प्रावधान किया है कि इसमें कोई ऐसी दुविधा नहीं होनी चाहिए और आराम से आपको जहाँ भी आप जाएंगे, और राशन की दुकान के जो हमारे डीलर हैं वो भी अपनी पॉस मशीन के ज़रिए वो अगर उनका राशन कम पड़ रहा है, अगर खाद्यान्न कम पड़ रहा है, अनाज कम पड़ रहा है, तो अपनी पॉस मशीन के माध्यम से ही वो और राशन का वो ऑर्डर कर सकते हैं, उनको और राशन भी दिया जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि इसके चलते जो सुविधा है जो हम देना चाह रहे हैं विभिन्न माइग्रेंट लेबर जो जा रहे हैं अन्य राज्यों को, या अन्य राज्य के जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उनको इसकी सुविधा रहे। आप देखते हैं कि भारत कितना बड़ा देश है और हम करीबन 80 करोड़ लाभार्थी हैं हमारे इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, या जिसको हम कहते हैं आजकल प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। तो 80 करोड़ लोगों के लिए एक जो ये पहल जो की गई है, इसका लाभ अभी तक हमारा मानना है कि सब लोग नहीं ले पाए। जैसा कि जुबेर जी ने बताया कि बहुत इनिशिएटिव, बहुत पहल ली गई हैं जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी, तो मैं 1-2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि हमने भारत सरकार की तरफ से क्या क्या और कदम उठाए हैं। एक तो हमने अभी जिक्र किया वन नेशन वन राशन कार्ड का। दूसरा जो 1 जनवरी से जो हमारा अभी स्कीम चल रही है PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें लाभार्थियों को जो हमारे प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं उसमें 5 किलो प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक माह, और प्रायोरिटी और जो है हमारे अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रत्येक परिवार, ये राशन मुफ्त दिया जा रहा है। तो ये भी कई बार सुनने में आता है कि लोग जानते नहीं हैं या कभी उनको थोड़ा सा कुछ चीटिंग भी किया जा रहा है। तो अब इसके 10 महीने हो चुके हैं स्कीम के। मुझे आशा है कि इसके बारे में अब सब लोग अवगत हो चुके होंगे कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड, एक अनूठी स्कीम है जिसमें पूरा राशन 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो वहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है, फोर्टिफाइड चावल आपका पसंदीदा चावल। तो ये फोर्टिफाइड चावल क्यों किया गया, इसमें आप जानते हैं कि हमारे समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनमें जो कुपोषण है उसकी संख्या और उसकी मात्रा बहुत अधिक है। वज़न कम है आपकी उम्र के मुताबिक, या आपकी हाइट कम है आपके उम्र के मुताबिक। तो ये सब जो है, अब हम कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य हैं। तो अगर पर्टिकुलरली अगर बच्चों में और जो महिलाएं हैं, अगर उनमें ये कुपोषण रहेगा तो नेचुरली कोई भी समाज तरक्की, कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। और ये जो फोर्टिफाइड चावल अब हमने शुरू किया है, और जो बताया जुबेर साहब ने कि सभी ज़िलों में जम्मू कश्मीर के ये शुरू किया जा चुका है। तो इस फोर्टिफाइड चावल में आप देखते होंगे कभी कि थोड़ा सा एक दाना, इसमें 100 दानों में एक दाना होता है फोर्टिफाइड राइस कर्नल। वो एकदम चावल की ही शेप का है, थोड़ा वज़न उसका कम होगा शायद चावल के दाने की बजाय, लेकिन उसके अंदर 3 तरह के विटामिन या न्यूट्रिएंट उसके अंदर ऐड किए गए हैं। उसमें है आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। तो इससे जो कुपोषण की हमारी समस्या है हमारे देश में, जिसके चलते हम देखते हैं कि
जो हमारे नागरिक हैं वो इतना जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए, जितना उनको स्वस्थ होना चाहिए, वो नहीं रह पाते हैं। शुरू से ही उनकी ये कुपोषण की समस्या बनी रहती है। उसके लिए ये फोर्टिफाइड चावल अब हमारा जो अनुमान है कि 1 जनवरी 2024 से हम आशा करते हैं कि सभी ज़िलों में देश के ये हम फोर्टिफाइड चावल अब हम सप्लाई कर पाएंगे। अभी भी हमने शुरू किया है, लेकिन अब भी कई जगह नॉन फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई चल रही है। लेकिन 1 जनवरी 2024 से प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक ज़िले में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी काफ़ी भ्रम है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये चावल को फेंक देना चाहिए। कई बार महिलाएं भी क्या करती हैं, उसको चावल को उबालने के टाइम उसको निकाल देती हैं। वो जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल होता है उसका रंग थोड़ा सा भिन्न रहता है। आप अगर देखेंगे 100 दानों में 1 दाना होता है इस फोर्टिफाइड राइस कर्नल का। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये तो अभी हमारी बहुत छोटी सी गैदरिंग है कि जो राज्य सरकार का फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग है वो इसके प्रति भी लोगों में और जागरूकता सृष्टि करेंगे और लोगों को बताएंगे कि फोर्टिफाइड चावल से क्या लाभ होता है। और जो अभी मिसकंसेप्शन है, जो भ्रम है लोगों में कि वो हमारा पूरा पर्पस ही ख़राब हो जाता है, अगर वो उसको आप उबालते हुए उसको निकाल देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था आपको। और तीसरी बात जो बताना चाह रहा था वो था हमारे पीडीएस डीलर्स के लिए। तो जो बताया जुबैर साहब ने एफपीएस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि किस तरह हम चाहते हैं कि जो डीलर हैं उनकी आमदनी थोड़ी बढ़े, क्योंकि ये जो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं राशन का, तो मेरा अनुमान है कि करीबन 6 या 7 दिन 1 महीने में उनका कारोबार होता होगा। बाकी 20-22 दिन दुकान बंद रहती होगी। जब आपने ख़त्म कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन, आपने बांटना ख़त्म हो गया आपका, तो दुकान में और कुछ काम नहीं है तो बंद हो जाती होगी दुकान। बहुत ही कम ऐसे केस होंगे जिसमें दुकान 30 दिन चलती है महीने में। तो बाकी 22 दिन उस जो दुकान है जो खाली पड़ी हुई है उसका किस तरह हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें एक तो बात थी कि जो राशन की दुकान है, पहले था कि हम उसमें नॉन पीडीएस आइटम है, जो अगर आप उसमें और कोई पंसारी की दुकान चलाना चाहें और कोई आप चीज़ें रखना चाहें, चावल हो, तेल हो, साबुन हो, इस तरह की चीज़ें अगर रखना चाहें, कोई स्नैक्स हो, तो उसके लिए पहले प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध उठा दिया गया है। अगर राशन की दुकान में पीडीएस डीलर और कोई सामग्री रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। दूसरी बात थी कि जो सीएससी के साथ, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ जो एक एमओयू किया गया, उसमें जो पीडीएस की दुकान है उसमें कॉमन सर्विस सेंटर चल सकता है। और उसके अंदर पहले सिर्फ धारणा थी कि जो सिर्फ ये सर्विसेज है हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज या आईटी सर्विसेज, जिसमें आपको आधार कार्ड बनवाना है या आपको पैन कार्ड बनवाना है या कोई आपको सरकार से कोई सुविधा लेनी है, आपका ये पट्टा की कॉपी लेनी है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की कॉपी लेनी है, उन तरह की सर्विसेज मिलती थी। लेकिन अब जो सीएससी का जो नया रूप है उसमें बहुत प्रकार की सुविधाएं और सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं। अगर कोई आपकी रिमोट दुकान है पीडीएस की, वहाँ से आप ऑर्डर करना चाहें मोटरसाइकिल, तो वो भी सुविधा वहाँ पे है कि मोटरसाइकिल आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठ के आप मोटरसाइकिल हो और भी कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल भी हो, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अपनी पास की सीएससी से। तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी अभी कुछ इसमें गतिविधि हुई है, कुछ सीएससीज ने काम करना शुरू किया है, लेकिन इसमें भी बहुत स्कोप है, क्योंकि अंततः हम यही चाहते हैं कि जो पीडीएस डीलर हैं उनकी आमदनी बढ़े। जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो इससे जो उनकी कार्यकुशलता है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। और बाकी जो कई एलिगेशन कई बार आती हैं कि ये गड़बड़ हो रही है या कुछ हो रही है, तो वो तो अब सुनने में बहुत कम आ रहा है, लेकिन तब भी उनकी अगर आमदनी ठीक रहेगी तो उसमें कोई वो उनको लालच भी नहीं रहेगा कुछ और इसमें करने का। उसके अलावा अभी हमने एक और पहल की है कि जो पीडीएस डीलर हैं, अगर उनकी कोई स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अगर वो कोई और कारोबार करना चाहते हैं अपनी पीडीएस की दुकान के साथ, तो हम अभी टाइप कर रहे हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ कि जो पीडीएस डीलर हैं अगर उनकी कोई स्किल डेवलपमेंट, अगर बुक कीपिंग हो या छोटे बिजनेस कैसे चलाना है उसमें उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो अभी एक सर्वे चल रहा है हमारा पूरे देश में। उस सर्वे के बाद हमें पता लगेगा कि जो पीडीएस डीलर हैं उनको किस तरह की स्किल डेवलपमेंट की उनको ज़रूरत है या चाहिदा है।
क्या क्या करना चाहते हैं, वो किस दिशा में वो ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो उसी के अनुसार हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाएंगे और जो डीलर चाहेंगे उनको ये ट्रेनिंग निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और उसके बाद हम ये भी टाइप करेंगे कि बैंक्स के साथ, कि अगर बैंक्स के साथ हम मिलकर उनको लोन भी नॉमिनल रेट्स पे दे पाएँ, तो उसके बाद ये भी हम उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे। और एक जो बात अभी हुई है कुछ पिछले 5-6 महीनों में कि जो मनरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसमें हमें वेज एम्प्लॉयमेंट की सुविधा रहती है जो लोग बेरोज़गारी से ग्रस्त हैं, तो उसके लिए भी हमने अभी ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हमने बातचीत करके एक उन्होंने जारी किया है अभी नोटिफिकेशन कि जो मनरेगा के जो फंड्स हैं, जो पैसा आ रहा है मनरेगा के अंडर, उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं राशन की दुकान की कंस्ट्रक्शन के लिए भी, लेकिन सरकारी ज़मीन पर। अगर सरकारी ज़मीन पर अगर आपको राशन की दुकान, एक मॉडल राशन शॉप अगर बनानी है, तो मनरेगा का जो पैसा है जो आ रहा है प्रत्येक राज्य सरकार को, उस पैसे से आप मनरेगा को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर राशन शॉप। तो उसमें अगर कई राशन शॉप जो हमारी चल रही हैं पंचायत की बिल्डिंग में या पंचायत में ज़मीन है, और डीलर कोई भी हो, इवन प्राइवेट डीलर भी हो, अगर आप दुकान उसको बना देंगे सरकारी ज़मीन पर, तो राशन डीलर अगर चेंज होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राशन की दुकान वहीं पर रहेगी। तो ये एक और जो सुविधा है, तो अभी मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में इसको अभी लागू नहीं किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बहुत शीघ्र जो मनरेगा के फंड्स हैं, और मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने जो उनके ज़िले हैं, 5 ज़िले हैं, वहाँ पे भी इसको देखें कि जहाँ जहाँ इस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं। कि अल्टीमेटली जो मैंने देखा, बहुत सालों के बाद मैं राशन की दुकान में गया, नौकरी ज्वाइन करी, नौकरी से पहले जब बच्चे थे जाया करते थे राशन की दुकान में, उसके बाद जब जिले में काम करना शुरू किया, कलेक्टर बने, तब ये वर्कशॉप आयोजन की गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड जो एक पहल की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार, वो हमने अगस्त 2019 में उसका हमने लॉन्च किया था। और अब हमने देखा कि इसका जो प्रचलन है वो यद्यपि काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी स्कोप है इसमें इसको बढ़ावा देने का। तो हमने देखा कई राज्यों में इसका प्रचलन अभी जिस मुताबिक होना चाहिए था उसमें थोड़ा सा अभी और हो सकता है। तो इसलिए हमने जम्मू में ये आयोजन किया था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं या बाहर राज्यों के लोग आकर जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनको कैसे इस जो योजना का उनको सुविधा मिल पाए। तो उसके लिए आज काफ़ी राशन कार्ड जो हमारे हिताधिकारी हैं, लाभार्थी हैं, और राशन कार्ड जो राशन डीलर जो हैं, पीडीएस दुकान जो चलाते हैं, उनके सहयोग से ये हमने आयोजन किया गया। और इसमें ये हमने बताया कि जो काफ़ी इस बारे में भ्रम है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, अगर आपका राशन कार्ड नहीं है, फिज़िकल कॉपी नहीं है, तो आपको नहीं मिल पाएगा। या अगर आपके कुछ सदस्य परिवार के राज्य में हैं जहाँ आप रहते हैं, नॉर्मली नेटिव राज्य में, अगर वहाँ पे आपने ले लिया उन लोगों ने, तो आप नहीं ले पाएंगे जहाँ पे आप काम करने आए हैं। तो इन भ्रमों के विषय में हमने बताया लोगों को इसमें सच्चाई क्या है। और इससे सरल योजना हमारे पास नहीं है जिसमें बिना किसी कागज़ के अपने आधार नंबर के ज़रिए या अपने राशन कार्ड नंबर के ज़रिए आप आराम से भारत के किसी भी कोने में जाकर किसी भी दुकान से आप अपना राशन ले सकते हैं। तो